अगर आपकी ड्राइंग भी फ्लैट दिखती है और उसमें डेप्थ नहीं आती है, तो प्रॉब्लम आपकी ड्राइंग में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी शेडिंग की टेक्निक्स में है। और आज मैं आपको ऐसी ही 4 टेक्निक्स के बारे में बताऊंगी, जिससे आप अपनी ड्राइंग को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तक लेके जा सकते हैं। ये 4 टेक्निक्स हैं। सबसे पहली टेक्निक है लेयरिंग, सेकंड टेक्निक है हैचिंग, थर्ड टेक्निक है क्रॉस हैचिंग एंड फोर्थ टेक्निक है ब्लेंडिंग। तो सबसे पहले शेडिंग का क्या मतलब है? शेडिंग का मतलब है हम डार्क और लाइट वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अपनी ड्राइंग को बेटर बनाते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक लेयरिंग। लेयरिंग समझने के लिए हम एक इस तरह से ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल से काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ट्रायंगल से ही प्रैक्टिस करें। तो लेयरिंग में हम क्या करते हैं? लेयरिंग में हम लेयर्स बनाते हैं। सबसे पहली लेयर एकदम हम लाइट बनाएंगे, यानी पेंसिल को हमें एकदम लाइट चलाना है। एकदम लाइट कि थोड़ा थोड़ा पेंसिल हमारे जो पेपर पे है वो नज़र आए। इस तरह से हम शेडिंग करते हैं और इसमें गैप नहीं आएगा। हमें गैप नहीं रखना है, हमें कंटिन्यूअसली इस तरह से इस पेंसिल को चलाते जाना है। तो इस तरह से हम पहली लेयर क्रिएट करते हैं। और जो फर्स्ट लेयर हम क्रिएट करते हैं वो लेयर हर जगह सिमिलर होती है, यानी कि इसमें हम डेप्थ नहीं दिखाते हैं। डेप्थ कब नज़र आने लगती है? सेकेंड लेयर जब हम क्रिएट करते हैं तब डेप्थ नज़र आने लगती है। तो फर्स्ट लेयर क्रिएट करने के बाद इसके ऊपर फिर सेकेंड लेयर क्रिएट की जाती है, जो कि जिस एरिया में डार्क है वहाँ डार्क रखी जाती है और जिस एरिया में हमें लाइट रखना है वहाँ उस लेयर को थोड़ा कम बनाया जाता है, जिस तरह से मैंने यहाँ बनाया है। आप देख सकते हैं कि ऊपर डार्क है और नीचे आते आते ये थोड़ी लाइट होती जा रही है। तो इस तरह से लेयरिंग टेक्निक से हम ड्राइंग को बेटर बनाते हैं। लेयरिंग के बाद जो सेकंड टेक्निक है वो है हैचिंग। हैचिंग में हम लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन से हम ड्राइंग की डेप्थ क्रिएट करते हैं, यानी कि हमें लाइन बनाना है और लाइंस में थोड़ा थोड़ा गैप रहता है। इस तरह से हमें कंटिन्यूअस लाइंस को बनाते चले जाना है। आप देख सकते हैं कि ये हैचिंग टेक्निक जो है ये लेयरिंग से अलग है, क्योंकि लेयरिंग में हमें गैप नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन हैचिंग में हमें थोड़ा थोड़ा गैप नज़र आने लगता है। क्यों? क्योंकि हम लाइंस बना रहे हैं। इस तरह से हम हैचिंग करते हैं। इसके बाद की टेक्निक है क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग भी हैचिंग की तरह है, लेकिन क्रॉस हैचिंग में क्या है, जहाँ हमें डेप्थ दिखानी है, जहाँ हमें डार्क एरिया दिखाना है, वहाँ हम लाइंस को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने क्रॉस हैचिंग में इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की हैं। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस हम सारी की सारी ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद जब हमें जहाँ डेप्थ क्रिएट करनी है वहाँ हम फिर से इसके ऊपर लाइंस ड्रॉ करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, अभी मैं इसमें टेढ़ी लाइंस ड्रॉ करूंगी। तो ये टेढ़ी लाइंस ड्रॉ करने के बाद अब देखिए डेप्थ नजर आ रही है। इस तरह से एक डायरेक्शन में मैंने कम ड्रॉ की हैं, एक में ज़्यादा ड्रॉ की हैं। जहाँ मैंने ज़्यादा ड्रॉ की हैं वो एरिया आपको ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा होगा। तो क्रॉस हैचिंग में हम इस तरह से डेप्थ क्रिएट करते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसी तरह से इसकी प्रैक्टिस करें। आप एक ट्रायंगल बनाएं और उसमें इस तरह से ड्रॉ करने की कोशिश करें जिस तरह से मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं। क्रॉस हैचिंग के बाद फिर आती है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग इन तीनों टेक्निक्स में ही हो सकती है। ब्लेंडिंग का मतलब ये है कि हमने जो लेयर्स क्रिएट की हैं हमें उनको ब्लेंड करना है, यानी हमें फ़र्क नज़र नहीं आए। ऐसा नहीं हो कि एक लेयर अलग से नज़र आ रही है, दूसरी लेयर अलग से नज़र आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम जो लेयर क्रिएट कर रहे हैं हम उस लेयर को किसी भी ब्लेंडिंग टूल की हेल्प से ब्लेंड कर देंगे, यानी कि हमें एक तरह की स्मूथ लेयर बनानी है।
आप कोई भी ब्लेंडिंग टूल यूज़ कर सकते हैं, आप टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं, आप कॉटन यूज़ कर सकते हैं और आप इसके अलावा ब्रशेज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ब्रश का यूज़ करूँगी। आप चाहें तो कोई भी चीज़, कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसे ब्लेंड कर देना है और ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत अच्छा स्मूथ टेक्सचर डेवलप हो रहा है। ओके, सो दिस इज़ फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी की सारी टेक्निक्स वन बाय वन हम इस सीरीज़ में वीडियोस में देखते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेयरिंग को डिटेल से देखेंगे। सो आगे की वीडियोस आप ज़रूर देखें।